नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आंग्ल मैसूर संघर्ष। क्या है आंग्ल मैसूर संघर्ष? इसके पहले दोस्तों हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखा उसको जा कर के वहाँ देखें, उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। तो आज हम देखते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष क्या था। अब जैसा हम देखते हैं कि आधुनिक भारत में अंग्रेज़ों की धीरे धीरे शक्ति बढ़ती जा रही थी। उनका मेन टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लेना। कहाँ से? भारतवर्ष से। तो वो उन क्षेत्रों पे ज़्यादा उनकी नज़र थी जहाँ पे छोटे छोटे राज्यों के शासक राज्य कर रहे थे। तो उनको स्टेप बाय स्टेप उनकी सत्ता को ख़त्म करना था कि जहाँ से ज़्यादा वो पैसा ले सकें और अपने देश को भेज सकें। तो उसी में देखिए आता है 1732 ईस्वी में राजा वाडियार चिक्का कृष्णराज के काल में मैसूर में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। 1732 ईस्वी में राजा वाडियार चिक्का कृष्णराज काल में मैसूर में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। 18वीं शताब्दी में प्रारंभ में दो मंत्री नंदराज और देवराज ने मैसूर में सत्ता पर काबिज कर लिया। तो वो क्या होते हैं, सत्ता आ जाती है उनके हाथों में। फिर उन्हीं में एक सैनिक होता है हैदर अली ने अपना जीवन एक घुड़सवार के रूप में आरंभ किया, किंतु 1761 ईस्वी में वह मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है। नंदराज और देवराज की सेना में वो रहता है, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर क्या बन जाता है, 1761 में वह मैसूर का शासक बन जाता है। फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार स्थापित किया। इसकी मदद से, फ्रांसीसियों की मदद से। हैदर अली धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला शासक था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब हो गई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। हैदर अली के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। टीपू ने पातशाह की उपाधि धारण की, जिसमें उसने 1796 में नौसेना बोर्ड का भी गठन किया। कब किया? 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र तथा हिंदू संवत की आकृतियाँ अंकित थीं। टीपू द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र तथा हिंदू संवत की आकृतियाँ अंकित थी। टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस एवं मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ये दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वह अपनी राजधानी कहाँ करता है, श्रीरंगपट्टनम। और लिबर्टी ऑफ ट्री स्वतंत्रता का वृक्ष जो है यह टीपू सुल्तान ही लगवाता है और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी यह बनता है। तो ये फैक्ट ज़रूर याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टीपू सुल्तान ने 1787 में राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस एवं मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू ने 1796 ईस्वी में आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की तथा जहाज़ों के नमूने स्वयं तैयार किए। टीपू ने मंगलौर, वाजिदाबाद और मुरीदाबाद में पोत बनाने के घाट बनाए।
टीपू ने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? आधुनिक कैलेंडर की। 4 मई 1799 को चतुर्थ आंग्लमय से युद्ध लड़ते हुए टीपू श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के पास शहीद हो गया। क्या हो गया? शहीद हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।